अगर कोई प्राणी मंत्रों से नहीं, हथियारों से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच से तुम्हें मार सकता है, तो समझ लेना वो ब्रह्म राक्षस है। कहा जाता है ब्रह्म राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं होता। वो पैदा होता है ज्ञान से और मरता नहीं। बहुत साल पहले एक जंगल के बीच एक महान ब्राह्मण रहता था। वेद, मंत्र, शास्त्र सब उसके मुख पर थे, लेकिन उसके भीतर एक चीज नहीं थी, विनम्रता। वो खुद को देवताओं से भी ऊपर मानने लगा। जिसे मैं चाहूं मुक्ति दे सकता हूं, जिसे चाहूं नर्क। यही उसका अपराध था। जब उसकी मृत्यु हुई तो न देव उसे लेने आए, न यमदूत। उसकी आत्मा बीच में ही अटक गई और उसी रात जंगल में कुछ जाग उठा। वो था ब्रह्म राक्षस। लोग बताते हैं उसका शरीर सूखा और जला हुआ, मुंह से लगातार संस्कृत मंत्र फुसफुसाते हुए शब्द, आंखें जो सीधे नहीं देखती लेकिन तुम्हारे विचार पढ़ लेती हैं, और उसके पैर हमेशा उल्टे। वो कभी सामने से हमला नहीं करता, वो पहले तुम्हें सिखाता है, ज्ञान देता है, सही गलत समझाता है और तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम बाकी सबसे ऊपर हो। धीरे धीरे तुम अपने परिवार से कटने लगते हो, दोस्तों से दूर, और खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगते हो। और तभी ब्रह्म राक्षस तुम्हारे भीतर बैठ जाता है। कहा जाता है ब्रह्म राक्षस पुराने पीपल के पेड़ों के पास, श्मशानों के किनारे उजड़े गुरुकुलों में, और सबसे ज्यादा अहंकार से भरे दिमाग में गांव में एक लड़का था जो कहता था, अब मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, मुझे सब समझ आ गया है। कुछ ही महीनों में उसकी आंखों में वही ठंडापन आ गया जो उस ब्राह्मण की चिता से निकला था, और एक सुबह वो पीपल के नीचे मिला, जिंदा था लेकिन खुद नहीं। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं ब्रह्म राक्षस शरीर नहीं खाता, वो इंसान का विवेक खाता है, और जब विवेक मर जाए तो इंसान खुद चलकर अपना नरक बन जाता है।